आप अर्निंग कर सकते हो सीएमए बना करके। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे सीएमए कैसे बनता है और सीएमए क्या होता है और उसके लिए क्या फॉर्मेट हमें यूज़ करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हम पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप लोग के लिए यूज़फुल होगी। अगर आप एक अकाउंटेंट हो, प्रोफेशनल्स हो, या फिर आप अकाउंटेंट प्रोफेशनल नहीं भी हो, थोड़ी बहुत अगर मेहनत कर लेते हो तो आप सीएमए का रिपोर्ट बना सकते हो। और सीएमए का रिपोर्ट बनाना कोई ज़्यादा टेक्निकल वर्क नहीं होता है, बस आपको थोड़ी सी उसकी बेसिक समझ होनी चाहिए कि बैंक वाले हमसे क्या मांगते हैं, ठीक है ना। तो वो सब सीएमए के रिपोर्ट में देखा जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीएमए का रिपोर्ट कैसे बनेगा। सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक सीएमए का फॉर्मेट है जो कि सीएमए रिपोर्ट होता है। देखिए सीएमए के रिपोर्ट में बहुत सारे एनालिसिस किए जाते हैं जो कि वो बैंक वाले जानते हैं, ठीक है। आपको सिंपली सीएमए का रिपोर्ट बनाना होता है। तो देखिए ये उसका फॉर्मेट होता है कि सीएमए का रिपोर्ट का ये फॉर्मेट है। आप किस तरह से सीएमए बना सकते हो ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। और एक एक्सेल शीट भी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम एक्सेल शीट के थ्रू इस तरह का पीडीएफ हम बना सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर हमने कंपनी का एक एग्जांपल लेकर के बनाया है कि कंपनी के बैलेंस शीट है, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स है, क्योंकि जब भी सीएमए बनता है तो उसमें नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह भी मांगते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे। तो उससे पहले आपको सीखने से पहले आपके मन में क्यूरियोसिटी ज़रूर से होगी कि ये हम सर कैसे अपना अर्निंग इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको हम पहले समझते हैं। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए पीपीटी तैयार किया है, उसको पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पर है सबसे पहला चीज़, यहाँ पर इसको हम पहले शुरू में जाते हैं कि हमारी अर्निंग कितने हो सकती है। तो हमारी अर्निंग लाखों में से हो सकती है, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें है कि सीएमए डेटा क्या होता है, ये पहले समझना ज़रूरत है कि सीएमए डेटा क्या होता है। सीएमए डेटा का मतलब होता है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि जो बैंक वाले जब फाइनेंस करते हैं, अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे, कोई भी बिज़नेस लोन, पर्सनल लोन में तो ये नहीं मांगता है, लेकिन अगर आप बिज़नेस लोन लेने जाते हो तो उसमें बैंक वाले आपसे कहेंगे कि आप सीएमए बनवा करके ला के दो। तो जैसे ही सीएमए बनवाने के लिए आएंगे तो या तो आप किसी प्रोफेशनल को मदद लोगे, या फिर अगर आप खुद से उतनी नॉलेज है तो आप बना सकते हो। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे प्रोफेशनल की, और वहीं पर आप लोग उस बेनिफिट मतलब उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकते हो कि आप उनका सीएमए प्रिपेयर कर दोगे। अब एक सीएमए के लिए आप लोग कितना चार्ज कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं होता है, कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ सीखते हैं। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर के यहाँ पर आपको थोड़ी सी अर्निंग के पैटर्न बता देता हूँ कि किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो सीएमए डेटा बना करके, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि मंथली जो है 15 से 20 क्लाइंट पकड़ना है। मतलब 15 से 20 क्लाइंट अगर हो गए आपके, शुरू में तो नहीं होंगे लेकिन धीरे धीरे करके 15 से 20 क्लाइंट आप अगर बना लेते हो तो एक क्लाइंट से आप जो है 4 से 5 हज़ार रुपये चार्ज करोगे। तो अगर जैसे सपोज़ करो कि 4 हज़ार रुपये कोई आप क्लाइंट दे रहा है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उससे कम 5,000 मिनिमम रखना, उससे कम मत रखना। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जो है आपकी वैल्यू फिर नहीं रहेगी। जब भी कोई आप प्रोफेशनल्स हो, अगर आप सीएमए डेटा बना रहे हो और उसके चार्जेस कम रखोगे तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी कहेगी कि ओ ये इसको मतलब बहुत सस्ते में कर रहा है, तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी नहीं, क्योंकि वो सोचेगा कि इसमें कितना ही एफर्ट डालेगा इतने पैसे में, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा आप मेहनत करो, क्लाइंट को भी अच्छे से दो, इसमें प्रिपेयर कर करके तब जा कर के वो आपको फ़ीस भी देंगे। तो यहाँ पर 4 से 5,000 से कम मत चार्ज करना, मतलब मिनिमम फ़ीस है 5,000 प्राइवेट लिमिटेड का अगर बनाते हो। तो ऐसे क्लाइंट हम लोग को 10,000 तक पे करते हैं, मतलब हम लोग 10,000 डिमांड करते हैं तो वो पे करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से करो कि 4 से 5,000 रुपये तक मिनिमम चार्ज करो। तो अगर 15 क्लाइंट है तो 4,000 एवरेज मान के चलो, तो मंथली का 60,000 हो जाता है और ईयरली का जो है 7,20,000, मतलब लाखों में अर्निंग इसकी अपॉर्चुनिटी एक सीएमए डेटा बना के। और इसको अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, जो मैं फॉर्मेट देने जा रहा हूँ, अगर उस पर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम एक आधा घंटा लगेगा, आप मैक्सिमम आधा घंटा में इसको बना सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लें कि अर्निंग पैटर्न क्या होगा। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे क्लाइंट कैसे लाना है, लेकिन उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें सीखना होगा कि सीएमए डेटा बनता कैसे है, ठीक है। तो सीएमए डेटा हमें बनाने के लिए सीखना होगा। तो चलिए हम सीखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए एक एक्सेल का फॉर्मेट है, मैंने अपने फॉर्म में मैं यूज़ करता हूँ उसको मैंने आपके लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया है। और आप अगर चाहो तो इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको पहले ख़रीद लेना और उसके बाद इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेना। मतलब ये जो है आपका
जो CMA डेटा का फॉर्मेट है, इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे क्या होता है कि अगर आप कोई फॉर्मेट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको समझा हुआ आता है, तो आपको ये वाला फॉर्मेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, तो 1-2 बार आपको समझने में लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि CMA डेटा कैसे बनता है। तो CMA डेटा मेनली क्या होता है कि बैंक जब फाइनेंस होती है, देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब बनती है, जब इस्टेब्लिश होती है कंपनी, लेकिन बीच में अगर कभी लोन लेना हुआ तो बैंक वाले CMA डेटा मांगते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है तो CMA डेटा मांगते हैं, या फिर अगर CC लेना है आपको कैश क्रेडिट तो उसमें CMA डेटा मांगते हैं। तो उसमें मेन फैक्टर जो होता है, जो बैंक वाले देखते हैं, मेन फैक्टर होता है सेल्स का, ठीक है। सेल्स के अलावा होता है स्टॉक, ये 2 चीज़ देखते हैं। तो आपको सेल्स ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी लोन लेना हो तो आपको सेल्स जो है मिनिमम 5 टाइम्स रखना है, ठीक है। तो जैसे सपोज़ कीजिए कि ये ऑडिटेड डेटा है, मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूँ कि कैसे सबसे पहले बनाना है। देखिए ये यहाँ से CMA शुरू होता है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड का बना रहे हो तब तो आपको इस CMA डेटा में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड P&L जो कंपनी का बनता है उसको आपको बनाना है, और उसके अलावा आपको CMA में कुछ नहीं करना है, CMA अपने आप रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरशिप के लिए यूज़ कर रहे हो तो CMA में ही आपको बनाना होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अभी जैसे अभी नॉन कॉर्पोरेट का भी आ गया है उसमें, तो उसमें आपको वहाँ पर बनाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका भी मैं फॉर्मेट रेडी कर दूँगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको अभी थोड़ा सा लिंकेज करना पड़ेगा अगर प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का बनाते हो। लेकिन कंपनी का बनाते हो तो इसमें ऑटोमेटिक डेटा है, जो कि ये आप एक्सेल शीट आप बाय कर लोगे एकदम मिनिमम प्राइस में 99 रुपीज़ में, अभी मिल रहा है 30 जून तक, तो आप बाय कर लोगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम समझाते हैं आपको कि कैसे यहाँ पर हम CMA डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए CMA डेटा प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको सिंपल सा है, एज़ पर प्रॉफिट एंड लॉस एंड एस्टिमेटेड फॉर द ईयर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल सा बनाना और ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। CMA डेटा में तो सेल देखिए यहाँ पर मैंने 10 लाख का एक लोन लेना है, उसका एग्जांपल लेकर के बताया। तो मैंने सेल बनाया, मतलब 50 लाख, 55 लाख, 65 लाख, इस तरह से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ सब फार्मूला से लिंक हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। अगर प्राइवेट लिमिटेड का ये ऑटोमेटिक डेटा फीडेड है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर जाना है नोट्स टू अकाउंट्स में, बैलेंस, यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पर सेल्स होगा, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस, जिस तरह का है इसको भरना है आपको सिंपली, और यहाँ पर ऑटोमेटिक CMA में आ जाएगा। तो ये होता है ऑटोमेटिक डेटा का यूज़, मतलब ऑटोमेशन का यही आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है CMA डेटा में। आपको क्या करना है कि यहाँ पर सिंपली नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड PL बनाना है। कंपनीज़ के केस में आपका ऑटोमेटिकली CMA तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सेल देख लिया, मतलब सेल आप डिसाइड कर लिया। तो देखिए मेन फैक्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है CMA डेटा का, कि आपका सेल आपका 5 टाइम्स है। मेनली जो एक फैक्टर निकल के आता है वो इसमें भी आता है कि सेल 5 टाइम्स, ठीक है। अभी हम और भी देखेंगे आगे, लेकिन मेन फैक्टर होता है सेल्स हो गया। अब आपका अदर रेवेन्यू या जितने भी तरह का आइटम है वो सब आपको क्या करना है, यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में भरते जाना है आपको। तो वो सब आप जब भर दोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली CMA 1 में आपका आ जाएगा। अब जैसे इसी एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी कोई माइनस करता है, अगर कोई उसमें भर रहा है तो आप माइनस करोगे, अदरवाइज़ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद एज़ कम्पेयर टू, जैसे पहला साल के लिए तो NA होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इससे पहले तो होगा नहीं। अगर आप लोग के लिए है तो आप यहाँ पर मैनुअली कैलकुलेट करके लिख देना, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रीवियस डेटा का कॉलम नहीं है, तो यहाँ पर आप मैनुअली कैलकुलेट करके लिख देना। और फिर उसके बाद जो है यहाँ ऑटोमेटिकली फॉर्मेट, जैसे 4%, यहाँ पे 0.10%, 0.18%, इस तरह से इंक्रीज़ हुआ है, तो ये भी देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक जस्टिफाइबल नहीं है कि पहले देखिए यहाँ पर, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर शुरू हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में मेरे पास कोई भी फंडिंग नहीं थी, तो हम जो है सेल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही बैंक वाले से अगर 50 लाख का लोन लेते हैं और फंडिंग आ जाती है, तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा सेल जंप कर गया। फिर उसके बाद नॉर्मल रेट से भरा, फिर उसके बाद नॉर्मल रेट से भरा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कि आप जो है आप इस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हो कि मेरा कितना परसेंटेज यहाँ सेल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये सब देखिए ऑटोमेशन के ज़रिए सब आपको वहाँ से आ रहा है। सब यहाँ कहाँ से आ रहा है, सब इसमें से बैलेंस शीट, P&L नोट से आ रहा है। तो यहाँ पर आपको जैसे सिंपली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है। यहाँ पर सेल्स डाल देना है। यहाँ पर जैसे इसमें क्या करना है कि आपको चेक करना होगा, जब ये एक्सेल शीट आप बाय कर लोगे तो इसमें देखना कि जहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है वहाँ पे आपको कुछ भी एंट्री नहीं करना। उसके नीचे जैसे ये फार्मूला कहाँ से लगा, B23 से 24 यहाँ तक, तो आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है, मतलब इन दोनों में लिखना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ तो देखिए वहाँ पर 0 हो गया, तो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है।
तो इस तरह से हो गया कि यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिख करके आपको आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन डालना है, मतलब डिप्रिसिएशन जैसे अभी सब कुछ यहाँ पर लिंक हुआ है, लेकिन आपको अगर प्रोप्राइटरशिप के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर आपको डालना होगा डिप्रिसिएशन। ठीक है, सिंपली आप यहाँ तक ऐसे करते करते यहाँ जो भी डिटेल है वो आप फीड कर दोगे, तो सिंपली आप क्या करना, एक प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट तक यहाँ पहुँच गया, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट तक पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट आने के बाद देखो यहाँ पर इंटरेस्ट का जो पार्ट होता है वो अगर कोई भी सीसी लोगे या फिर कोई भी लोन ले ले हो तो मान के चलना कि 10 से 12% का इंटरेस्ट लगने वाला है। तो जैसे 10 लाख का मैं एक एग्जांपल लेकर के 1.2 जो है या 1.12 का 12% का लगा करके यहाँ पर मैंने 1.2 लाख का यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। तो ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर अदर इनकम कोई है तो वो डाल देना। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना कि आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज़ करते जाना। ठीक है, यहाँ पर लॉस था, फिर उससे प्रॉफिट आया, मतलब देखो उतना ही से प्रॉफिट लगभग बढ़ा है 4 के आसपास। तो यहाँ पर लॉस रिकवर करके 5 प्रॉफिट हुआ, फिर 5 से यहाँ पर 3 बढ़ा, फिर यहाँ पर 1 बढ़ा। तो इस तरह से आप क्या करना है कि यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, प्रॉफिट को। फिर उसके बाद यहाँ पर जब प्रॉफिट डिसाइड कर लेंगे तो अब यहाँ पर आता है कि हमें लोन का अमाउंट दिखाना का होता है। तो लोन का अमाउंट देखिए यहाँ पर 10 एंड 10, ये वाला जो है फ्रॉम एप्लीकेंट बैंक, यहाँ पर आपको लोन का अमाउंट दिखाना होता है। लोन का अमाउंट दिखा दिए, उसके अलावा अगर और कोई लोन वगैरह पहले से लिए मैं ऑलरेडी तो वो सब दिखाना है। तो मतलब ये आप पार्ट हो गया, यहाँ तक बैलेंस शीट का पार्ट हो गया। और यहाँ पर जो है करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट एसेट्स, यहाँ पर नेटवर्थ, ये शेयर कैपिटल, करंट एसेट्स, ये सब डिटेल भरने के। यहाँ पर आपको ध्यान बस यही रखना है इस फॉर्मेट में, जो हमारा फॉर्मेट आप यूज़ करोगे, कि जहाँ भी फार्मूला लगा, जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे फिनिश कोस्ट है, यहाँ B40 से फार्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। जहाँ फार्मूला लगा वहाँ पे कुछ नहीं करना, जहाँ पर फार्मूला नहीं लगा वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो अपने मैनुअल एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक आप देख लेना। जब सब कुछ करने आ जाओगे तो यहाँ पर देखना, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पर ये दिखता है, मतलब डिफरेंस, बैलेंस, टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी का यहाँ डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस है तो फिर आपको चेक करना होगा कि टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी, मतलब बैलेंस शीट मैच करवाना होगा। तो जैसे ही यहाँ पर अगर CMA डेटा कंपनी का यूज़ करते हो, तो जैसे ही आप यहाँ बनाओगे, यहाँ के बैलेंस शीट में अगर डिफरेंस नहीं है तो आपको इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट करके रखा है कि करंट रेशियो, पहला तो सेल फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर होता है करंट रेशियो। ये ऑलवेज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर मतलब जो ऑडिटेड तक था तो वहाँ तक जो है आपको कुछ भी नहीं, मतलब जैसे था वैसे आप छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद टू द पॉसिबल करना, कोशिश करना कि 1.82 है तो यहाँ पर 1.92 हो जाए। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करना कि यहाँ से जस्ट शुरू करना अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब 1.56 था, 1.77, 1.9, मतलब 2 जो है आइडियल माना जाता है, लेकिन आपका जितना रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये ध्यान रखना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है ना, उसके अलावा बस यही 2 चीज़ यहाँ पर CMA में करना। उसके अलावा जो CMA 2 है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ इसमें ऑटोमेटिकली ही हुआ है, आपको सब कुछ इसमें ऑटोमेटिकली फीड होकर के आ जाएगा। इसमें कुछ भी आपको अलग से एंट्री नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा असेस बैंक फाइनेंस, यहाँ पर आपको कितना तक मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 18, यहाँ पे 15, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13। तो इस तरह का असेस बैंक फाइनेंस आ रहा है। जैसे बैंक वाले के पास 2-3 मेथड होते हैं, तो यहाँ पर CMA में भी उस तरह के मेथड दिया है। जैसे यहाँ प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, अगर उसके हिसाब से चलते हैं तो आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मतलब 18 लाख। हम लोग 10 लाख का लेके चले तो 18 लाख, 15 लाख, 12 लाख। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर भी चेक कर। तो ये हाईलाइट करने वाला पॉइंट था, तो मैंने हाईलाइट कर दिया कि आपको कितना मिल रहा है। अगर ये आपका जैसे 10 लाख लेना, अगर ये आपका कम आ रहा है तब फिर आपको पीछे के डेटा में चेंज करना होगा। ठीक है, 2 हो गया। CMA 3 में देखिए यहाँ पर भी करंट रेशियो निकल के आ रहा है। जो जहाँ मैं ज़रूरत समझा मैं वहाँ पर आपको हाईलाइट कर देखिए असेस बैंक फाइनेंस। तो ये जितना भी चीज़ है ना, ये सब क्या होता है कि मतलब यहाँ पर बहुत सारा उसमें वो होता है, मतलब बैंक वाले के पास बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर CMA में वही होता है कि सारे मेथड में देख दो। सारे मेथड में देखिए कि इनका 10 लाख से असेस बैंक फाइनेंस जो है इस मेथड से भी आ रहा है। यहाँ पर पीछे हमने देखा था वहाँ पर भी हमको आ रहा था। तो मतलब यही बस देखना है CMA में कि आपको यहाँ पर आप असेस बैंक फाइनेंस जितना लेना चाहता है क्लाइंट उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप CMA बना सकते हो। ठीक है, मतलब CMA 1, 2, 3। तो CMA मेनली 1 में करना, अगर प्रोप्राइटरशिप के लिए यूज़ करें तो CMA 1 में आपको सिंपली यूज़ करना है, और CMA 2, 3 ऑटोमेटिकली बन जाएगा।
आप मेरा फॉर्मेट ख़रीदोगे तो आपको दोनों का अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि CMA कैसे बनाते हैं, मैंने एक ओवरव्यू दिया और आपको जो मेन पॉइंट होते थे मैंने बता दिया कि CMA कैसे बनाना है। ऐसे अगर आप ये फॉर्मेट लेकर के बनाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर बैलेंस शीट मतलब प्राइवेट लिमिटेड का बनाते हो तो उसमें क्या करना है, उसमें देखिए करना क्या है कि आपको सिंपली यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स है, बस इसमें आपको डेटा फीड करना है जितने भी चीज़ हैं, उसके अलावा और किसी में डेटा फीड नहीं करना है। PL में अपने आप आता है, बैलेंस शीट में अपने आप आ जाता है, CMA 1 में आ जाता है, CMA 2, CMA 3। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, नोट्स में भरना है और FAC में अगर कुछ एडिशन वगैरह हुआ है मतलब फिक्स्ड एसेट में तो वो भरना है। मतलब अगर आप सिंपली मैं आपके लिए इतना यूज़फुल ये टूल बना दिया हूँ, मतलब जो हम लोग बनाते हैं अपने, जैसे बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर में बनाते होंगे तो सॉफ्टवेयर में भी यही काम होता है कि आपको एक ही जगह कहीं डेटा भरना होता है, ऑटोमेटिकली सारा जगह अपने आप डेटा हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी आपको सिंपली ट्रायल बैलेंस से भी आप उठा करके एक बना दोगे, मतलब ऑडिटेड वाला। उसके अलावा तो आपको अपने हिसाब से बढ़ा घटा करके यहाँ पर दिखाना होता है। तो इस तरह से आप CMA बनाना सीख गए, ठीक है। आप CMA बनाना सीख गए तो अब हमको समझ में आ गया कि CMA बन गया। CMA बन गया, फिर उसको क्या करना है कि डायरेक्ट जो है यहाँ पे कवरिंग अपना चेंज कर लेना जो भी है, और उसके बाद इसको सेव एज PDF कर करके क्लाइंट को इस तरह से दे देना। मतलब यहाँ पर अभी आपको मैंने दिखाया था कि इससे पहले देखो अभी एग्जांपल मैंने दिखाया था यहाँ पर कि आपको इस तरह का CMA जो है एक्सट्रैक्ट कर करके आप बैंक वाले को दे देना। देखिए यहाँ पर सिंपली 3 पेज में CMA ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड है उसमें अलग से बैलेंस शीट मांगती है तो वो बैलेंस शीट हो गई। तो इस तरह से आप क्या करते हो कि CMA बना सकते हो। अब दूसरा पार्ट है कि हम क्लाइंट कहाँ से लाएँ, तो चलिए वो भी हम डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट कहाँ से लाएँगे। तो अभी तक हमने सीख लिया कि हम CMA कैसे बनाएंगे। अर्निंग का मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें अर्निंग की अपॉर्चुनिटी क्या है। अब हम समझते हैं कि कैसे क्लाइंट लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 मेथड लिखे हैं जिससे आप क्लाइंट ला सकते हो। इसके अलावा भी और भी मेथड होते हैं, जिसमें पहला मैंने रखा है कि आपने बैंक मैनेजर से कॉन्टैक्ट करो। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा वहाँ पर जाना है और उनको बताना है कि देखिए हम प्रोफेशनल है। अगर आप CA हो तब तो ठीक है। देखो CA लोग के साथ मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद भी CA हूँ और हम लोग एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड आप कर सकते हो। मतलब आपके अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं आपके मैनेजर से, आप जा कर के बात कर सकते हो तो करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन CA लोग को एडवर्टीज़मेंट करना नहीं होता है। तो मैं अदर देन CA के लिए बता रहा हूँ कि अदर देन CA जो है, जो कि प्रोफेशनल है, एडवोकेट हैं, तो वो सब क्या कर सकते हैं, वो अपने बैंक मैनेजर में जा कर के बात कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो अगर आपके फ़ादर के टच में है तो आप अपने फ़ादर के टच से फ़ादर के साथ जा कर के एक बार बात कर लो, एक बार जान पहचान हो जाएगी तो फिर वो आपको ये करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही बैंक में आपको लोन लेने के लिए कोई आएगा, उनको CMA की ज़रूरत पड़ेगी तो वो डायरेक्ट बोलेंगे कि आप CMA यहाँ से बनवा लो, ठीक है। तो आप जो है उस तरह से क्लाइंट ला सकते हो। दूसरा क्या है कि साइबर कैफ़े, बहुत सारे साइबर कैफ़े में देखते होंगे कि अभी मुद्रा लोन वगैरह वाला ये सब चीज़ चलता रहता है। बहुत सारे लोग GST करवाने चले जाते हैं साइबर कैफ़े में, बहुत सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो आप साइबर कैफ़े वाले से एडजस्ट करते हो। ये उतना पावरफुल मेथड नहीं, लेकिन बैंक मैनेजर वाला जो है पावरफुल मेथड है। आप वहाँ से क्लाइंट बहुत अच्छे खासे ला सकते हो। उसके अलावा लोन एजेंट, ये भी बहुत अच्छा मेथड है कि आप क्या करो कि लोन एजेंट बहुत सारे देखते हो कि कार्ड लेकर के बांटते रहते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है कि उस लोन एजेंट से बात करना है और उसको बताना है कि देखिए मैं भी ऐसा ऐसा करता हूँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आप हमसे CMA डेटा बनवा लेना। तो ये 3 ऐसे मेथड थे जिससे आप जो है क्लाइंट ला सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से करना है। अब नेक्स्ट जो है, अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने CMA डेटा बनाना जैसे इस फॉर्मेट में सीखना था। तो ये फॉर्मेट आपको जैसे आपके पास अगर है तो वेल गुड, नहीं है तो आप यहाँ क्या कर सकते हो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। अगर देखो इस डेट से पहले बाय करते हो तो आपको 99 में मिलेगी, और अगर उसके बाद बाय करते हो तो 149 में मिलेगी। तो मैं तो कहूँगा कि अगर अभी नहीं भी अगर आप वर्क स्टार्ट किए हो तो अगर बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो, बाय करके रख लो, क्योंकि बाद में तो प्राइसिंग इसकी बढ़ने वाली है। तो आप अभी बाय कर सकते हो। फर्दर आप क्या कर सकते हो कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पर जितने भी जो भी अपडेट आएंगे इनकम टैक्स, GST से, और इस तरह के कोई भी अगर बैलेंस शीट है, PL है, या कोई भी चीज़ में दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट में बताना, इंस्टाग्राम पे बताना है, हम लोग उसका वीडियो प्रोवाइड करते हैं आपके हेल्प के लिए। जैसे अभी ये मैंने CMA का डेटा का फॉर्मेट दिया है तो ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर थे,
उन्होंने कहा था कि सर हमको ऐसे ऐसे दिक्कत होती है, तो मैं उनके लिए मैंने सोचा कि चलो मैं एक इम्पॉर्टेंट टूल बना देता हूँ और नॉमिनल सा फ़ीस मैं रख देता हूँ, ताकि अगर मैंने इसमें मेहनत किया है, आपके लिए इतना टाइम डिवोट कर रहा हूँ, तो आप भी उसके बदले में रिटर्न में कुछ हमें भी प्रोवाइड कर सको, ताकि हमें भी उसका मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो ये था कि आप सीएमए से कैसे अर्निंग कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें